ओम शांति। नमस्कार। अभी हम जोगमनी बॉर्डर के पास, इंडिया नेपाल की बॉर्डर के पास, हम एक नेपाल गवर्नमेंट की, नेपाल के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसको यहाँ बोलते हैं सरकारी आई हॉस्पिटल। अभी हम सरकारी आई हॉस्पिटल में आए हैं और ये बहुत फेमस है। यहाँ की जो हॉस्पिटल है ये बहुत फेमस है और इंडिया वाले लोग यहाँ बहुत अपनी आंखों का इलाज करने के लिए आते हैं। लेकिन वो पूरी हॉस्पिटल अच्छा है, ये पूरा गार्डन जैसे को अच्छा सा प्लेस लगता है। ऐसा नहीं हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का ही माहौल, ऐसा नहीं गार्डन जैसा एक अच्छा सा मतलब लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। देखो चारों तरफ बहुत अच्छा सा बगीचा बने हुए हैं, कोई लोग रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। देखो कहीं सारे बगीचे हैं। तो इसमें लिखा है विराटनगर आई हॉस्पिटल। ये जोगमनी और विराटनगर के बीच में पड़ता है हॉस्पिटल। तो इंडिया वाले लोग इधर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। और मैंने यहाँ सुना है यहाँ पर इन लोगों का कैंप लगता है। जब भी कैंप लगता है ना तभी इनका सारवार बिल्कुल फ्री में होता है, निःशुल्क होता है। बाकी नॉर्मली कुछ चार्ज है ना, दूसरे से चार्ज बहुत कम है। मतलब सरकारी है तो सरकारी चार्ज तो बहुत कम होता है। तो वैसा कुछ है यहाँ का। देखो अभी हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं, लेकिन आज भीड़ भाड़ शायद कम है। यहाँ पर मैंने सुना है कि ज़्यादातर लोग इंडियन लोग ही आते हैं, क्योंकि इंडिया पास में है, बॉर्डर पास में है। बॉर्डर यहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर ही दूर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ पर इंडियन लोग आते हैं। तो यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है। लोग देखो अपना आराम भी फरमा रहे हैं। देखो यहाँ नकद काउंटर भी है। देखो यहाँ पर नकद काउंटर वहाँ बताया है। तो यहाँ पर लोग आराम फरमा रहे हैं, दूर दूर से लोग आते होंगे। कुछ टाइम दिया होगा, टाइम होगा तो लोग सो रहे, आराम कर रहे हैं। लोग देख सकते हो, बढ़िया है हॉस्पिटल। अभी हम चश्मे की दुकान है, वहाँ जाते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर पीछे जो दो लड़कियाँ खड़ी है, वहाँ पर स्टॉल है। तो मैंने भी सोचा कुछ अमूल वगैरह की कुछ आइटम हो जाए, मतलब कुछ हो तो। लेकिन यहाँ की नेपाल की कंपनियों की लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह था, तो मैंने नहीं लिया। अगर कोई इंडियन कंपनी का होता तो मैं ज़रूर कुछ लस्सी वगैरह, कुछ ना कुछ आइसक्रीम, लस्सी लेता। लेकिन नेपाल की कंपनियां हैं तो मैंने नहीं लिया। देखो हॉस्पिटल है लेकिन पूरा गार्डन है, पूरा बगीचा है, पूरा चारों तरफ है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी, हरा भरा है। जैसे कि गार्डन के अंदर पहले से कोई घूमने फिरने का कोई स्थान हो, ऐसा है। एकदम शांति है। इधर भी देखो पूरा गार्डन है, पूरा जंगल एरिया है, पूरा बगीचा है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हो, नाम दर्ता, विराटनगर आँख हॉस्पिटल, रानी बोला जाता है, अस्पताल रानी माँ।
यहाँ पर सभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखो यहाँ इंडियन कार्ड नहीं चलता है। इंडियन कार्ड नहीं चलने से यहाँ पर इंटरनेट बंद रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा वाईफाई का एक वो लगाया हुआ है, सिंबल है। तो मैं ट्राई करता हूँ इधर वाईफाई में अगर आता है तो। अभी यहाँ हम जोगबनी बॉर्डर पे है। बॉर्डर के पास में एक आँख की एक हॉस्पिटल है, सरकारी बड़ी हॉस्पिटल। हम यहाँ पर आए हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत लंबी मुसाफरी करके आता है। समझो कि यहाँ से आप काठमांडू जा सकते, पोखरा जा सकते हैं। तो लंबी यात्रा होने के 2-3 दिन लग जाता है, तो एक दिन रेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। देखो ये हॉस्पिटल है, विराटनगर आँखा हॉस्पिटल, रानी लहान वाला बोला जाता है, विराटनगर रानी, ये याद रखना, आँख की हॉस्पिटल। तो 2-3 दिन की मुसाफरी हो जाता है, तो एक आध दिन रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट करिए। आपको बॉर्डर पर जोगबनी बॉर्डर से अंदर करीब 2-3 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 2 किलोमीटर ही होगा, है ना। आप इधर आ सकते हो। और यहाँ पर देखो, यहाँ ये अस्पताल के अंदर ज़्यादातर लोग इंडियन लोग आते हैं, है ना। तो गुजरात से गुजराती लोग आते हैं, राजस्थान वाले मारवाड़ी लोग भी आते हैं। तो यहाँ पर वो रह सकते, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन भोजन भी उनको यहाँ मिल जाएंगे, है ना। वैष्णव होटल भी यहाँ पर है ना। उधर भी एक वैष्णव ढाबा है, देखो उसका नाम ही है वैष्णव होटल। लेकिन बॉर्डर के पास जाएंगे, जो बिल्कुल पास में है, जो बॉर्डर के पास के अंदर नेपाल वाला भाग में, तो वहाँ पर ये लॉज वगैरह है। लेकिन वहाँ आपको शराब, नॉन वेज, मांस, मटन ये सब वहाँ मिलेगा। लेकिन आपको अगर रेस्ट करना चाहते हैं जोगबनी में, तो वहाँ से आपको रिक्शा बहुत मिल जाएंगे। तो 1-2 किलोमीटर के आसपास है, आप इधर आ जाओ। और यहाँ आप देखो, ये सभी गेस्ट हाउस है। यहाँ आपको है ना 200-300 रुपये में, यहाँ पर 400 रुपये में रूम मिल जाएंगे। देखो अभी यहाँ पर मैंने एक रूम लिया है, इसमें 4 लोग रह सकते हैं। उनका किराया मुझे 2 दिन का 800 रुपया हुआ। मैं भी यहीं रुका हूँ। यहाँ पूरा इंडियन कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉर्डर पे है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं ना आँखों को दिखाने के लिए, वो ज़्यादातर इंडिया से ही आते हैं। तो यहाँ पूरा आपको इंडियन कल्चर मिल जाएगा। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, बहुत अच्छा मंदिर है। और वहाँ पर भी ये लोग अच्छे अच्छे भजन भी बजाते रहते हैं, है ना। गायत्री मंदिर भी बजता रहता है। तो यहाँ पर आपको पूरा इंडियन माहौल मिलेगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन भी मिलेगा, है ना। देखो मैं थोड़ा आगे भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, है ना। खाने का स्टॉल बहुत है, गेस्ट हाउस भी बहुत है, लेकिन वो सब वेजिटेरियन है ना। यहाँ आपको नॉन वेज नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पर खाना में रोटी, समोसा, कचौरी, पूरी, दही, दूध, है ना, सब पानी वानी सब मिलेगा यहाँ। देखो यहाँ पर लोग जो अस्पताल में आते हैं, वो भी लोग यहाँ रुक जाते हैं। तो ये अस्पताल तो सामने वाली साइड में, लेकिन बाहर बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, क्योंकि गुजराती लोग, राजस्थानी लोग, मारवाड़ी लोग, तो वो क्या वेजिटेरियन लोग होते हैं। और ज़्यादातर हरियाणा में भी वेजिटेरियन लोग बहुत है, एमपी में भी बहुत है। तो इनके लिए यहाँ पर रुकना बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ रहना भी एकदम सस्ते में है। बड़े बड़े रूम है, बहुत सारी सुविधाएं, और बहुत सस्ते रेट में आपको यहाँ रूम मिल जाएंगे, है ना। एक व्यक्ति का आपको किराया मतलब 100 रुपये के आसपास ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 100-150 रुपया बस इसके अंदर आ गया। वो भी आपको 2 रूम का बेड,
रूम का बेड, 4 लोगों का रूम, ये सब मिल जाएगा। देखो यहाँ पर राम सीता वैष्णव होटल है। देखो ये देख सकते हैं, यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है। और ये देखो ये भी वैष्णव भोजन है, अमर वैष्णव होटल। वैष्णव भोजन मतलब शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन भोजन, सात्विक भोजन होता है। ठीक है, वो भाई हाथ हिला रहे हैं। और सर देखो ये श्री राधे कृष्ण होटल है, ये भी यहाँ लिखा है। यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना, चाय, नाश्ता, पूरी, दूध, दही वगैरह प्योर लिखा ही है, प्योर शाकाहारी भोजन। देखो यह सभी शाकाहारी रेस्टोरेंट ही है। तो आप लोग कभी भी इधर आओ, अगर आप यहाँ से पशुपतिनाथ जाते हैं, पोखरा जाते हैं, जनकपुर जाते हैं, कहीं स्थान जाते हैं, अगर आपको रुकना है तो मैं तो कहता हूँ कहीं पर भी नहीं रुको, इधर आ जाओ। आपको इन इंडियन लोगों की शाकाहारी वैष्णव भोजन की यहाँ लॉजें मिल जाएंगी। फिर नेपाल के अंदर आपको शाकाहारी भोजन है ना, प्योर शाकाहारी वेजिटेरियन भोजन फिर मिलना मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए अगर आप कभी भी आओ, बॉर्डर पे आओ और बॉर्डर से इधर सरकारी आई हॉस्पिटल के पास आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर रहना, खाना, पीना मतलब सब कुछ मिल जाएंगे। पीना मतलब पानी, होटल, शुद्ध होटल है ना। अगर बॉर्डर पे उतरेंगे तो ना हर लॉज के अंदर नॉन वेज है, शराब है। वहाँ तो बहुत गंदा मॉल है। एक दिन हम वहाँ पर भी रुके थे, लेकिन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो हम फिर इधर आ गए थे। तो आप देख सकते हो। मैं तो कहता हूँ अगर गुजराती लोग आते सौराष्ट्र में, इससे खास करके गुजराती लोग जो वेजिटेरियन लोग है ना, अगर वो जोगमनी से आते हैं तो आप एक दिन अगर रेस्ट करना है, 1 दिन 2 दिन जो भी रेस्ट करना है, तो इधर आ जाओ। विराटनगर आई हॉस्पिटल जो जोगमनी और विराटनगर के बीच में आता है। तो आप देखो ये सभी गेस्ट हाउस है, यहाँ पर कोई रेसिडेंट नहीं है, सभी गेस्ट हाउस लाइन से है। देखो यहाँ पर आपको ऐसे रिक्शा, टेम्पो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो बैटरियों से गाड़ी चलती है, और उनका किराया भी ज़्यादा नहीं है। आपको एक व्यक्ति का 10 से 15 रुपये इंडियन लगेगा, वो आपको यहाँ तक छोड़ देंगे 10-15 रुपये में पर सवारी। तो शाकाहारी के लिए, वेजिटेरियन लोगों के लिए इसमें खास करके जो भी वेजिटेरियन लोग हैं, पशुपतिनाथ वगैरह कहीं घूमने जाते, यात्रा करने आए हैं, तो अगर आपको आराम करना है, 2-3 दिन की मुसाफरी करके ट्रेन में आए हैं, तो आप बॉर्डर पे यहाँ आ सकते हो। क्योंकि यहाँ पर लोग दूर दूर से जो ट्रेन में बैठ के आते हैं, वो लोग आराम, रेस्ट तो यहाँ पर ही करते हैं, जोगमनी के पास वाला बॉर्डर का नेपाल में। क्योंकि जोगमनी के अंदर, जोगमनी इंडिया में आ जाता है, लेकिन जोगमनी के अंदर एक भी होटल नहीं है, वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको लिए कोई बेस्ट है, ये देखो इस सरकारी अस्पताल है विराटनगर रानी, इसको रानी एरिया बोला जाता है, सरकारी आँख की हॉस्पिटल। तो आप रेस्ट करना है तो इधर आप आइए, बहुत बढ़िया है। और ये सभी गेस्ट हाउस है, यहाँ किसी का रेसिडेंट नहीं है, सभी जो भी बिल्डिंग आपको लाइन से दिख रही है वो सभी गेस्ट हाउस है। और बहुत सस्ता है, एक व्यक्ति को आपको 100-150 रुपये में हो जाएगा, है ना। मैंने जो रूम लिया है बहुत बड़ा रूम है। ये लोग उनके अंदर देखो यहाँ पर नेपाल में आते हैं तो नेटवर्क बंद हो जाता है, नेपाल का नेटवर्क लग जाता है मोबाइल में, तो इंटरनेट वगैरह बंद हो जाता है। तो ये लोग वाईफाई देते हैं, आरओ का पानी की भी व्यवस्था है। देखो ये श्याम गेस्ट हाउस है,
अच्छा है, रूम भी अच्छा होता है, साफ़ सुथरा रूम है, अच्छे से सब किया है। देखो ये वैष्णव होटल, श्री कृष्ण वैष्णव होटल, ये चाची वैष्णव होटल। और ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा खूबसूरत मंदिर है। चलो अभी खुला है तो हम भी मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आँखों की हॉस्पिटल है, एक नहीं है ये, लेकिन वो सभी प्राइवेट है। लेकिन ये हॉस्पिटल बहुत बड़ी है, ये आँखों का, ये नाक का, कान का शायद सब होता है। देखो ये मंदिर है, अभी किस देवता का है देखते हैं। ये श्री हनुमान जी का मंदिर है। ये देखो हनुमान जी का मूर्ति है अंदर। जाते हैं, लेकिन मंदिर भी बहुत अच्छा है। देखो मंदिर भी बहुत है, पास में बैठने का बहुत अच्छा गार्डन भी है, बहुत सुंदर जगह है। उधर झूला भी है। देखो हम भी दर्शन कर लेते हैं। इसमें हनुमान जी की दो मूर्ति है, एक में खड़े हैं, हाथ में गदे है वाइट मूर्ति में, और एक छोटी मूर्ति है, इसमें पूरा पहाड़ वाला वो बताया है। और ऊपर सभी देवी देवता है। ये नेपाल का मंदिर है, नेपाल के अंदर। यहाँ पर सभी देवी देवता है, जैसे कि अम्बा माता है, फिर लक्ष्मी माता है, सरस्वती माता है ना, इसे सभी देवी देवता है। अम्बाजी माता मूर्ति है, राम दरबार है, फिर दशा माँ का भी दो सांड दिखाया है। बढ़िया है, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पर हम आए हैं, हमने देखा कि शाम के टाइम, सुबह के टाइम यानी इंडियन बड़े बड़े अच्छी धुन लगी हुई होती है, भजन भी बजता ही रहता है। ये शायद मेरे ख्याल से कोई कंपनी वाले का मंदिर है। ये देखो ये ऑटोमेटिक नगारा मशीन, ये नगारा मशीन है तो समझो ये राजकोट का ही होगा या दिल्ली का होगा, लेकिन ज़्यादातर तो दिल्ली वाले मेरे ख्याल से नहीं बनाते, ये राजकोट वाले ही बनाते हैं। तो देखो बढ़िया, बहुत सुंदर मंदिर है, बढ़िया मंदिर है। अच्छे मंदिर, लाइट वाइट से अच्छे सजाया हुआ है। तो मेरा कहने का मीनिंग से ये मंदिर ये दिखाया मैंने, ताकि आप कभी भी आओ तो आपको देखो 3 दिन की मुसाफरी, 4 दिन की मुसाफरी हो जाते इतना दूर आने से। अगर ट्रेन में आएंगे तो फिर रेस्ट तो चाहिए, है ना। अगर आप जोगमनी में ट्रेन में आप उतरते हैं तो आप तुरंत भागोगे नहीं, है ना, कुछ समय के लिए रेस्ट करेंगे। तो रेस्ट करना है तो आप जोगमनी से, है ना, नेपाल की बॉर्डर के अंदर नेपाल में आ जाओ, है ना। वहाँ पर जो भी नेपाल की पुलिस है, अपना वोटर आईडी कार्ड, है ना, वोटर कार्ड या फिर पान कार्ड, है ना, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, हाँ वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट है, तो दोनों में से एक आएंगे तो ये लोग मान्य रखते हैं। आधार कार्ड को तो कहते हैं कि वो सिर्फ पहचान होती है। तो आप 3-4 दिन की मुसाफरी करके आते हो, घर में भी 2-3 दिन पहले, है ना, आप सभी तैयारियां करते हो, तो समझो कि 1 हफ्ते का थकान हो जाता है। तो 1-2 दिन अगर आपको आराम करना है नेपाल में तो इधर आ जाओ, विराटनगर जोगमनी के बीच में, बॉर्डर के पास में, और यहाँ आप अच्छे से आराम कर सकते हो। और जोगमनी से आएंगे तो रिक्शा वाला भी एक लोगों का इंडियन रुपीज़ 10-15 रुपये लेता है ना, ज़्यादा इन लोगों का यहाँ चार्ज भी नहीं है। मेन तो क्या है
नेपाल के अंदर अगर कोई वेजिटेरियन लोग आते, शाकाहारी लोग आते, तो ये लोग जो बाहर का खाते, होटल का भोजन करते, लॉज का, है ना, लेकिन वो नॉन वेज नहीं खाते, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। मैं आज अंदर भी मैंने गया था। हॉस्पिटल जैसा तो लगता ही नहीं है कि जैसे कोई प्लेस है ना, जैसे कोई गार्डन, घूमने का स्थान है ना, उनके अंदर है। और ये सभी बिल्डिंग है, गेस्ट हाउस है। और यहाँ पर सादे सिंपल लोग आते हैं। यहाँ देखो कोई होटल में देखो शराब वगैरह नहीं मिलता है। बाकी नेपाल की कोई भी होटल में जाएंगे आपको शराब, नॉन वेज पहला मिलेंगे। और यहाँ की सिस्टम ऐसा है, अगर आप गेस्ट हाउस में, होटल में जाते हो तो उनको पहले आपको उसके शटर में जाना है, तो शटर के अंदर ही इन लोगों का शराब खाना होता है। दारू का पूरा वो दुकान लगी रहती है। उसकी पीछे होटल होती है जहाँ पर नॉन वेज खाना का ये लोग तड़का लगाते, मांस मटन बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर आपको अलग अलग है। यहाँ पर गेट भी अलग है। और यहाँ तो मेन बात तो ये है कि यहाँ पर कहीं पर भी नॉन वेज की एक भी दुकान नहीं है, इसलिए। तो भावनगर से मैं बैठ गया था, भावनगर टू आसनसोल। आसनसोल से मैं उतर गया। और गया से फिर मैं पूर्णिया आया। और पूर्णिया से फिर मुझे वहाँ से नज़दीक है, तो मुझे बसेस वगैरह मिल गया, तो मैं इजीली पहुँच गया था। तो आप यहाँ से आते हो तो यहाँ से पशुपतिनाथ भी ज़्यादा दूर नहीं है, रात को बैठेंगे तो सुबह से पहले ही उतर जाएंगे। बहुत मैंने देखा था कुछ 300 किलोमीटर के आसपास ही है। और यहाँ का रोड भी देखो, विराटनगर बहुत बड़ा सिटी है, तो इनका रोड भी यहाँ पर तो मैंने सब रोड देखा, कोई कच्चा रोड नहीं देखा है। तो हम यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं हमारा रूम। देखिए ये हमारा रूम है। ये जोगमनी से विराटनगर जाते हैं तो राइट साइड, लेफ़्ट साइड में है ना, ये यहाँ पर बहुत सारी होटल है, गेस्ट हाउस है, वहाँ पर है। तो अभी हम देखो इसमें है, देखो ये हमारा रूम है। ये लेटरिन बाथरूम अटैच है। और ये देखो ये रूम में पूरा बहुत बड़ा रूम है। देखो ये एक बेड इधर भी है और एक बेड ये है। और यहाँ पर एक मेरी साइड में देखो कितनी जगह, मतलब दो बड़ा बेड है। हम जब आए तब मैंने उनको कहा था कि भाई हमें सिंगल बेड चाहिए, तो सिंगल बेड वाला नहीं था उनके पास, तो फिर हमने ले लिया। बाहर से आते थे, थोड़े थके पके थे, तो हमने ले लिया। ये रूम उन्होंने हमें सिर्फ 400 रुपये में दिया, इंडियन 400 रुपया में। तो आप देख सकते हो कि इसमें दो बड़े बेड है, तो एक बेड के अंदर 2-3 लोग सो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 तो पकड़ो, तो 2 बेड है, 4 लोग तो बेड के ऊपर सो सकते हैं। और अगर एडजस्ट करना चाहे, अगर और भी लोग साथ में है, तो 10-12 लोगों का आराम से एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो कितना सारा एरिया है, कितनी सारी जगह रूम के अंदर। देखो बीच में भी है ना, 2 बेड के बीच में भी कई जगह है, तो इसमें 10-12 लोग रह सकते हैं। तो ये रूम सिर्फ 400 रुपये में पड़ा है। अगर आप ज़्यादा सभ्य रहेंगे तो कुछ ये लोग पेमेंट बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत कम बढ़ाते। यहाँ पर अगर समझो कि एक लोगों के हिसाब से 50-100 रुपये ही मेरे ख्याल से होंगे। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो 500-600 में यानी 8-10 लोगों को दे देंगे ये रूम। ऐसा है कि अच्छी सुविधा है। यहाँ पर लाइट का 3-3, 4-4 बोर्ड है। देखो 2 बोर्ड इधर है, 2 बोर्ड इधर है। ये इधर एक पंखा है, एक टेबल पंखा इधर भी है। देखो टेबल है और एक कुर्सी है। हमने हमारा टॉवल सुखाने के लिए रख दिया, बारिश के मौसम में नहीं सूख रहा था तो। और यहाँ पर कपड़ा लटकाने का ये जो स्टैंड आता है वो भी है।
और इतना ही रूम है। तो आप इधर आके रह सकते हो, आराम कर सकते हो। और ये विराटनगर की बाहर है, सिटी की बाहर है, लेकिन विराटनगर के बगल में है। अगर विराटनगर सिटी के अंदर रहना चाहते हो तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा है। नहीं, लेकिन यहाँ पर पहले बता दूँ, यहाँ पर आई हॉस्पिटल में इंडिया से लोग आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेरियन है ना, वैष्णव भोजन की कम से कम 10 दुकान तो मैंने देखा। 10 दुकानें हैं यहाँ पर, 8-10 दुकान मिनिमम है। और यहाँ आपको शराब की दुकानें वगैरह बहुत कम है। और आप विराटनगर में जाते हो, मारवाड़ी सदन जो आया श्री सत्यनारायण मंदिर के सामने ही उनका गेट है, उसका नाम है सद्भावना सदन, अतिथि सदन, सॉरी अतिथि सदन भवन। तो वहाँ पर अंदर आप जाएंगे तो अंदर भी खाने का लॉज है। जो मारवाड़ी का है तो जाहिर सा है वो भी वहाँ पर भी है ना, आपको शाकाहारी शुद्ध भोजन मिलेगा, सात्विक भोजन भी वहाँ मिलेगा। और वहाँ पर भी बहुत अच्छी धर्मशाला है। वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े मतलब हॉल है, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन की हाइट भी बहुत बड़ी है। और अंदर जाएंगे तो आज हमने कहा कि हमें सिंगल रूम चाहिए, तो हमने दिखाया, लेकिन रूम भी बहुत बड़ा था। और सिंगल रूम तो हम बेड नहीं बोलेंगे, कम से कम उनकी अंदर 3 लोग आराम से सो सकते, आराम से। तो इससे भी बड़ा बड़ा था, कम से कम वो मेरे ख्याल होगा 6 बाई 7 फुट या 7 बाई 7 फुट का बेड होगा वो, मतलब बहुत अच्छा था। और इसमें अलमारियाँ भी बहुत थी। आपका कितना भी एक रूम का सामान रहेगा ना, तो भी इतनी सारी अलमारियाँ थे, सब आ जाएंगे। और फिर हमने उनका कहा कि उसका किराया क्या है, तो उन्होंने कहा 200 रुपया। तो हमने कहा कि हमें आश्चर्य लगा। मैंने बोला 200 कहाँ का, नेपाल का कि इंडिया का? तो कहा कि नहीं ये नेपाल का। तो आप समझ सकते हो नेपाल का 200 रुपया, मतलब अपना इंडिया का 100 रुपया का नेपाल में आता है 160 रुपया। तो समझो कि इंडिया का 132 रुपये, मतलब 30 रुपये के आसपास हो गया। तो एक 30 रुपये के आसपास में बहुत अच्छा रहने का यहाँ पर ये लोग सुविधा देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतना सस्ता आपको, देखो सस्ता तो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर मारवाड़ी में हमने देखा कि इतना अच्छा तो आपको बड़े बड़े होटल में भी है ना, इतना खुला खुला है ना, बड़े बड़े हॉल है ना, सब मतलब फ्लोर की बहुत लंबाई वाली हाइट, ऐसा तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं होता है। और वहाँ पर बहुत सारा बहुत बड़ा मैदान है, चारों तरफ खुला खुला है ना। और मेन चीज़ है कि मार्केट के बीच में है, यहाँ का जो मेन है ना बाज़ार, उनके बीच में है। तो आप भी कभी भी इधर इधर पशुपतिनाथ, काठमांडू, पोखरा, जनकपुर जाते हो, अगर ट्रेन में बैठकर जोगबनी उतरे हो है ना, ट्रेन में 2-3-4 दिन लग गए आने में, कुछ रेस्ट चाहिए, तो आप इधर भी आ सकते हो। आए और मारवाड़ी सदन है ना, मुख्य बाज़ार में आता है, वो भी बेस्ट है। यहाँ पर अच्छी बात ये है कि यहाँ पर शराब की दुकानें यहाँ पर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन होगा शायद, तो भी बहुत कम है ना। और वहाँ पर भी अच्छा है बाज़ार, मैंने देखा वहाँ पर भी बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी बाज़ार है, बहुत अच्छा एरिया है, नीट एंड क्लीन है। और मारवाड़ी सदन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने तो होगा तो सेवा के स्थान के हिसाब से खोला होगा। बाकी ऐसा कमरा आपको नेपाल में 1500 रुपये में, 2000 में भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा एरिया है। और वहाँ मतलब आपको यहाँ और वहाँ पर भी अगर आपको एसी वाला चाहिए किसी को, तो एसी वाले भी मिल जाएंगे, एसी नॉन एसी सबकी सुविधा है। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो और यहाँ पर भी आ सकते हो। अगर इसके अलावा देखो